चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने ओडिशा को दी 70,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। इस दौरान मोदी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। कहा, मेरा कोई गरीब भाई बहन झुग्गी झोपड़ी में न रहे। आज भारत के हर एक कार्यकर्ता के लिए गर्व और गौरव का दिन है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा का भी जिक्र किया। कांग्रेस को 40 सीटें भी न मिलने के ममता बनर्जी के बयान पर बोले अधीर रंजन चौधरी। कहा, दीदी और बीजेपी एक ही भाषा क्यों बोल रहे हैं। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन के विधायक लोबिन छोड़ सकते हैं पार्टी। हैदराबाद में महागठबंधन के 37 एमएलए। 5 फरवरी को चंपई सरकार का फ्लोर टेस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली में कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस हुई। पीएम बोले 21वीं सदी की चुनौतियों से 20वीं सदी के दृष्टिकोण से नहीं लड़ा जा सकता। बिहार में विभागों का होगा बंटवारा। जेडीयू से ज्यादा बीजेपी के पास। नीतीश ने अपने पास रखा गृह विभाग। तेजस्वी के विभाग सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को दिए। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, साथ दे वरना मोदी के गुलाम हो जाएंगे। पीएम का नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका सत्यानाश कर दिया। पंजाब गवर्नर बीएल पुरोहित ने दिया इस्तीफा। राष्ट्रपति को भेजा रिजाइन। चंडीगढ़ प्रशासक का पद भी छोड़ा। अमित शाह से मीटिंग के अगले ही दिन दिया इस्तीफा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देवघर वैद्यनाथ मंदिर में की पूजा। बोले, भाजपा आदिवासियों को गैर आदिवासियों से लड़ाती है। इनका काम सिर्फ सरकार गिराना। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलेगा। वाजपेयी देशमुख के बाद यह सम्मान पाने वाले तीसरे भाजपा नेता। पीएम मोदी ने फोन पर दी बधाई। एसबीआई और ओएनजीसी में अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है सरकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बोली, डी सही इन्वेस्टमेंट से परहेज नहीं, कंपनियों की वैल्यूएशन बढ़ाना चाहती है सरकार। क्राइम ब्रांच की टीम केजरीवाल के घर नोटिस देने पहुंची। एमएलए खरीद फरोख्त के आरोपों का मामला। सीएम बोले, भाजपा सत्ता के लिए देश बेच सकती है। देश की सेवा में जीवन समर्पित करने वालों को राष्ट्र कभी नहीं भूलता। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा पर बोले पीएम मोदी। शिवसेना नेता को गोली मारने वाला बीजेपी विधायक हुआ गिरफ्तार। एसआईटी करेगी जांच। संजय राउत बोले, आरोपी ने सीएम का नाम लिया, वे इस्तीफा दे। भारत रत्न पाने वाले आडवाणी तीसरे बीजेपी नेता। बेटी प्रतिभा ने खिलाई मिठाई। बोली, पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया, आंखों में रहे आंसू। लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराना है तो एकजुट होना होगा। ममता बनर्जी के बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दी प्रतिक्रिया। रिपोर्ट में दावा, सीज फायर डील को लेकर हमास में फुट। परमानेंट सीज फायर की मांग कर रहे कुछ नेता। गाजा में 17,000 बच्चे माता पिता से बिछड़े। 10 साल बाद फिर भाजपा चुनाव और चाय पुराने फॉर्मूले से जनता की नब्ज टटोल रहे मुख्यमंत्री। मंत्री मैक्रो को चाय पिलाकर दिया था मैसेज। हिमाचल में फिर शुरू हुई बारिश बर्फबारी। शिमला में आनंद उठा रहे पर्यटक। चंबा लाहौल स्पीति में ऑरेंज अलर्ट। 72 घंटे खराब रहेगा मौसम। हिमाचल में जेपी नड्डा ने इंडिया पर किया हमला। बोले, परिवार और संपत्ति बचाने का गठबंधन। कई जेल में तो कुछ अंदर होने की तैयारी में। एसबीआई की तीसरी तिमाही के नतीजे किए घोषित। Q3 में बैंक का नेट प्रॉफिट 35% घटकर रुपए 9,163 करोड़ रहा। नेट इंटरेस्ट इनकम रुपए 39,815 करोड़ रही। दिल्ली हाईकोर्ट का ईडी को जब्त सामान लौटाने का आदेश। कहा, 365 दिन में आरोप साबित नहीं होता तो सामान उसके मालिक को सौंपा जाए। कुमार विश्वास को राज्यसभा भेज सकती है बीजेपी। यूपी से 4 नाम रेस में सबसे आगे। अपर्णा यादव की भी चर्चा। दलित और ओबीसी पर फोकस। एससीडीआरसीएस के प्रेसिडेंट और सदस्य की नियुक्ति का मामला। सीजीआई बोले, एग्जाम लेना जजों की गरिमा के खिलाफ। 15 फरवरी को अगली सुनवाई। इंडिगो का तीसरी तिमाही में मुनाफा 110% बढ़ा। कंपनी ने रुपए 17,157 करोड़ रुपए के टिकट भेजे। एविएशन मार्केट में 60% हिस्सेदारी। भारत मोबिलिटी एक्सपो में टाटा ने पेश की इको फ्रेंडली कारें। टेस्ला ने अमेरिका में रिकॉर्ड 22 लाख गाड़ियां वापस बुलाई। तीसरी तिमाही में टाटा मोटर्स का नेट प्रॉफिट 138% बढ़ा। फ्रांस में एफिल टावर पर लॉन्च हुआ भारत का यूपीआई। पीएम मोदी बोले, देखकर खुशी हुई। जयपुर में इससे मैक्रो मोदी ने किया था डिजिटल पेमेंट। पीएम मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में की शिरकत। बोले, भारत के विकास में मोबिलिटी सेक्टर की बड़ी भूमिका। पंजाबी सिंगर मूसेवाला हत्याकांड में 2 गैंगस्टर गिरफ्तार। हत्या में शामिल आरोपियों को ठिकाने मुहैया कराए थे। लॉरेंस गोल्डी बराड़ के टच में थे। भारत रत्न मिलने पर आडवाणी ने राष्ट्रपति और पीएम मोदी का जताया आभार। कहा, यह मेरे आदर्शों एवं सिद्धांतों का सम्मान। नीतीश के 3 खास। जेडीयू बीजेपी दोनों तरफ बैठे रहे थे। सरकार गिरने के 6 दिन बाद कांग्रेस नेता का खुलासा। कहा, कोई नीतीश के पक्ष में नहीं था।
रिएक्शन में सीएम नीतीश कुमार सभी समिति भंग की 20 सूत्री समिति भी निरस्त, नई कमेटी में बीजेपी नेताओं को मिलेगी जगह है। सर्विलांस शिप INS संधायक नौसेना में हुए शामिल 11,000 किलोमीटर रेंज बोफर्स गन और चेतक हेलीकॉप्टर से लैंस। हिमाचल समेत 3 राज्यों में बर्फबारी का अलर्ट, मध्य प्रदेश के अलावा 8 राज्यों में ओले गिरने का अनुमान, दिल्ली में बारिश के आसार। लाल कृष्ण आडवाणी को मिला भारत रत्न तो खड़गे बोले स्वागत है, उद्धव गुटका स्वाद सावरकर और बाला साहेब को कब। भास्कर अपडेट्स, असम पहुंचे पीएम मोदी, रविवार को 11,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी ने ओडिशा को दी 70,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। इस दौरान मोदी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया, कहा मेरा कोई गरीब भाई बहन झुग्गी झोपड़ी में न रहे। आज भाजपा के हर एक कार्यकर्ता के लिए गर्व और गौरव का दिन है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा दौरे पर हैं, जहां उन्होंने संबलपुर में IIM का उद्घाटन करने के साथ ही राज्य को करीब 70,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान पीएम मोदी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज भाजपा के हर एक कार्यकर्ता के लिए गर्व और गौरव का दिन है। आज देश ने हम सबके आदरणीय नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा की है। ये सम्मान हम सब कार्यकर्ताओं का सम्मान है। ये सम्मान उस विचारधारा का भी सम्मान है जो राष्ट्र प्रथम को लेकर चलती है। ये सम्मान 2 सांसद वाली पार्टी से चलकर देश और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने का और कार्यकर्ताओं के संघर्षों का सम्मान है। पीएम मोदी ने इस दौरान पेश किए गए अंतरिम बजट का भी जिक्र किया और कहा 2 दिन पहले ही देश का नया बजट आया है। पिछले 10 वर्षों में जिस नीति पर चलते हुए देश के 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, ये बजट उसी नीति को और मजबूत करता है। बजट का ऐलान है गरीबों को सशक्त करने की गारंटी, हमारे युवा हो, महिलाएं हो, किसान हो, मछली पालक हो, ये बजट सबके विकास की गारंटी देता है। मेरा कोई गरीब भाई बहन झुग्गी झोपड़ी में न रहे, इसके लिए मैं दिन रात एक कर रहा हूँ। किसान हो, मछली पालक हो, मछुआरे हो, इनकी आय बढ़े, इनका जीवन आसान हो, ये भाजपा सरकार की प्राथमिकता रही है। बीते 10 वर्षों में हमने उन गाँव में भी बिजली पहुँचाई जो देश की आजादी के बाद भी अंधेरे में थे। हम LED बल्ब की नई क्रांति देश में लाए ताकि गरीब परिवार का बिजली बिल कम हो। अब हमारा प्रयास है कि देश के गरीब का बिजली बिल भी 0 हो जाए। इसलिए इस बजट में 1 करोड़ परिवारों के लिए रूफटॉप सोलर पावर स्कीम की घोषणा की गई है। बीते 10 वर्षों में करीब 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। इस वर्ष के बजट में 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य उठाया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देवघर वैद्यनाथ मंदिर में की पूजा, बोले भाजपा आदिवासियों को गैर आदिवासियों से लड़ाती है, इनका काम सिर्फ सरकार गिराना। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 21वें दिन शनिवार को झारखंड के देवघर पहुंचे। उन्होंने यहां बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। राहुल इस दौरान गुलाबी धोती पहने और माथे पर चंदन लगाए नजर आए। राहुल जब मंदिर से निकले तो वहां मौजूद लोगों ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद के साथ साथ जय श्री राम के नारे लगाए। राहुल शाम को देवघर से धनबाद के लिए निकल गए। रात को यात्रा यही रुकेगी। इससे पहले आज सुबह राहुल की यात्रा गोड़ा से शुरू हुई। सरगंडा में उन्होंने लोगों से बातचीत में भाजपा और RSS पर नफरत फैलाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोपियों का कर्ज माफ करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया भाजपा झारखंड में चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। राहुल ने कहा हमारी लड़ाई बीजेपी RSS के लोगों के दिल में भरी नफरत और डर के खिलाफ है। ये लोग नफरत की राजनीति करते हैं। ये लोग एक जाति को दूसरी जाति से, एक धर्म को दूसरे धर्म से और आदिवासियों को गैर आदिवासियों से लड़ा रहे हैं। इसी नफरत के खिलाफ हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर सबको जोड़ने और मोहब्बत की दुकान खोलने झारखंड आए हैं। पीएम मोदी ने अरबपतियों का कर्ज माफ किया है, लेकिन किसानों का कर्ज कभी माफ नहीं हो सकता। कांग्रेस की सरकार में किसानों का 72,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ था। राहुल की न्याय यात्रा 2 फरवरी की शाम बंगाल से झारखंड के पाकुड़ पहुंची थी। इस दौरान झारखंड के नए सीएम चंपई सोरेन ने उनका स्वागत किया। राहुल झारखंड में न्याय यात्रा के लिए 8 दिन रहेंगे और 13 जिलों में सफर करेंगे। पाकुड़ में राहुल ने लोगों से बात की और झारखंड की राजनीतिक अस्थिरता के लिए भाजपा को दोषी ठहराया। SBI और ONGC में अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है सरकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बोली डिसइन्वेस्टमेंट से परहेज नहीं, कंपनियों की वैल्यूएशन बढ़ाना चाहती है सरकार। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक और देश की सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों में से एक ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन में विनिवेश करने से सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में ये बात कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का कहना है कि भारत सरकार को SBI और ONGC जैसी तमाम ब्लू चिप सरकारी कंपनियों में
विनिवेश से दिक्कत नहीं है। सरकार का रुख पब्लिक सेक्टर की अहम कंपनियों में माइनॉरिटी स्टेक होल्डर बने रहने के खिलाफ भी नहीं है। इंटरव्यू के दौरान जब वित्त मंत्री से पूछा गया कि क्या सरकार एसबीआई और ओएनजीसी जैसी अहम कंपनियों में 49% या उससे कम हिस्सेदारी रखने का समर्थन करती है, इस पर वित्त मंत्री ने हाँ में जवाब दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बयान बजट पेश के तुरंत बाद दिया है, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। अगर सरकार के अंतरिम बजट 2024-25 को देखें तो इसमें भी सरकार ने विनिवेश से 50,000 करोड़ रुपए कमाने का लक्ष्य रखा है। सरकार की कोशिश विभिन्न सरकारी कंपनियों में रणनीतिक विनिवेश किया है। हालांकि सरकार के विनिवेश कार्यक्रम की देखरेख करने वाले विभाग दीपम के आंकड़ों को देखें तो चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भी विनिवेश से उसे 12,504.32 करोड़ रुपए हासिल हुए हैं। यह सरकार की 51,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य का महज 24.5% है। हालांकि सरकार अपने विनिवेश लक्ष्य को पाने में वित्त वर्ष 2019-20 से ही चूक रही है। सरकार को अपनी कई कंपनियों जैसे कि भारत पेट्रोलियम और पवन हंस के लिए सही खरीदार नहीं मिले तो एलआईसी के स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग कराने के वक्त उसे सरकार के मुताबिक वैल्यूएशन हासिल नहीं हो सकी।